आंसू बहाता हुआ वहां से अपने घर वापस आ गया था। उसने अपनी माँ से ये बात छुपा ली थी। वो उसे क्या बताता कि आज मोहन ने उसे धोखा दिया है, उस पर आरोप लगाया है, उसे अपनी जिंदगी से निकालने के लिए खेल खेला। क्योंकि रात को उसने मोहन को अपने तकिए के नीचे पैसे रखते देख लिया था। वो नींद में था। उसने समझा कि सपना देख रहा है, मगर अब पता चला कि वो सपना नहीं बल्कि वो सच था। मुझे पता चल गया है, ये दुनिया पैसे वालों की है। जिसके पास पैसा होता है उसी का नाम चलता है। अब मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, बहुत मेहनत करूंगा, ताकि कल को मुझे रिश्ता खत्म करने के लिए मुझ पर आरोप न लगाए, बल्कि मेरे साथ दोस्ती करने पर, मुझसे बात करने पर लोगों को गर्व हो। शंकर तो पहले भी बहुत मेहनती था, बहुत ज्यादा काम करता था। अब उसने गांव में एक छोटा सा खेत भी ले लिया था। वो उस पर फसल भी लगाने लगा था। कितनी मेहनत करते हो बेटा, तुम थक जाते होंगे। सारा दिन लकड़ियां काटते हो और वापस आते हो तो खेतों में काम के लिए चले जाते हो। ऐसा क्यों कर रहे हो बेटा, इतना ज्यादा काम? आज से पहले तो मैंने तुम्हें पैसों के लिए इतना परेशान कभी नहीं देखा। क्या तुम्हें किसी का उधार देना है? क्या परेशानी है तुम्हें बेटा? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मुझे पता चल गया है, ये दुनिया पैसे वालों की है। जिसके पास पैसा होता है उसी का नाम चलता है। अब मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, बहुत मेहनत करूंगा, ताकि कल को मुझे रिश्ता खत्म करने के लिए मुझ पर आरोप न लगाए, बल्कि मेरे साथ दोस्ती करने पर, मुझसे बात करने पर लोगों को गर्व हो। शंकर की बात सुनकर उसकी माँ उदास हो गई थी। मैं जानती हूँ बेटा, तुम राजू और मोहन की वजह से ऐसा कह रहे हो। उन दोनों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, तुमसे अपनी दोस्ती तोड़ दी, तुम्हें बिल्कुल एक साइड पे कर दिया। अगर तुम गरीब हो तो इसमें तुम्हारा क्या दोष? उन दोनों को तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। माँ, मुझे उन दोनों के बर्ताव से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मैं चाहता हूँ कि आपको जिंदगी की सारी खुशियां दूं, और कल को जब शादी करूं तो मेरी पत्नी और बच्चों को किसी चीज के लिए तरसना ना पड़े। जैसा जीवन मैंने बिताया है, मैं अपने बच्चों को वैसा जीवन नहीं देना चाहता। उन्हें बहुत सारी खुशियां देना चाहता हूँ, और आजकल खुशियां पैसों से खरीदी जाती हैं। बेटा, यहाँ तुम गलत हो। खुशियाँ सिर्फ पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। अगर आप किसी के साथ अच्छा बर्ताव करें, किसी के साथ कोई नेकी करे, किसी की मदद कर दे, किसी का कोई काम कर दे, तब जो उसे खुशी मिलती है, उस खुशी की कोई कीमत नहीं होती। शंकर अपनी माँ की बात सुनकर उदास हो गया था, क्योंकि वो ऐसा ही तो था, मगर फिर भी अकेला था। मगर माँ, आजकल ये सब करने वाले कोई कदर नहीं करता, कोई इज्जत नहीं करता। इज्जत सिर्फ उसी की है जिसके पास पैसा है। मगर बेटा, जब आप किसी के साथ कोई अच्छा काम करेंगे, कोई नेकी करेंगे, और जब वो अपने मन से आपके लिए प्रार्थना करेगा, तब आपसे भगवान भी खुश होगा। जब ऊपर वाला खुश होता है तो आपके लिए सारे बंद दरवाजे खोल देता है, आपके जीवन की खुशियां आपको दे देता है। शंकर अभी वैसा ही था, लोगों की मदद भी करता था, उनके काम भी आता था। बस उसमें एक ही बदलाव आया था कि वो पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा था और पैसा बनाने लगा था। जो भी कमाता अपनी माँ के हाथ पर लाकर रख दिया करता था। समय इसी तरह से बीतता जा रहा था। शंकर की माँ ने उसकी शादी कर दी थी। दूसरी तरफ मोहन और राजू भी अपने जीवन में खुश थे। उन्होंने भी शादी करके अपने जीवन को पूरा कर लिया था। वो तीनों एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करते थे। बेटा, अब तुम जल्दी घर आ जाया करो। वो मैं नहीं जानती कि जंगल में जब से डाकू आए हैं, मेरा दिल तो डर से कांपने लगा है। जब तक तुम घर नहीं आते, मुझे तब तक तुम्हारी चिंता रहती है। माँ जी बिल्कुल सही कह रही है। पतिदेव जी, आप समय पर घर आ जाया करें। बस आज ही थोड़ा सा काम है मुझे। आज मुझे जिम्मेदार को बहुत सारी लकड़ियां देनी है, और मैं चाहता हूं कि ये काम मैं ही करूं, ताकि सारा पैसा मुझे मिले। बस आज मुझसे
थोड़ी देर हो जाएगी। कल से मैं जल्दी आ जाया करूंगा। बेटा, इतने खतरनाक जंगल में खाली हाथ जाना ठीक नहीं है। तुम्हें अपनी सुरक्षा के लिए अपने पास कुछ रखना चाहिए। अगर तुम्हें अपने आसपास दुश्मन नजर आए तो तुम अपनी सुरक्षा कर सको। मगर माँ, उन डाकुओं ने मुझसे क्या कहना है? वो तो उन लोगों को लूटते हैं जिनके पास पैसा होता है, और मैं तो जंगल में लकड़ियां काटने जाता हूँ, पेड़ों से पैसा उतारने के लिए नहीं। तुम तीर कमान अपने साथ लेकर जाया करो। अगर चोर या डाकू तुम्हारे आसपास नजर आए तो तुम उनसे अपनी रक्षा कर सको। जो भी है, तुम ये तीर कमान अपने साथ लेकर जाओ। शंकर ने वो तीर कमान अपने साथ रख लिए थे। वो नहीं जानता था कि आज ये तीर कमान उसके काम आने वाले थे। उसे वापस आते बहुत देर हो गई थी जब उसे एक तरफ से आवाज सुनाई दी। ये आवाज तो जानी पहचानी सी लग रही है। कौन है ये आदमी? मुझे देखना होगा। जब शंकर वहां पहुंचा तो उसने देखा कि सामने कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त मोहन था और उसके पास 4 डाकू खड़े थे। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे मोहन को बचाना चाहिए या उसकी बेबसी का तमाशा देखना चाहिए? नहीं, मैं यह तमाशा नहीं देख सकता, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे ये नहीं सिखाया। मुझे मोहन की मदद करनी होगी, क्योंकि किसी जमाने में वो मेरा दोस्त रह चुका है, और दोस्ती का ये उसूल है कि दोस्त के मुश्किल समय में उसकी मदद की जाती है। जब शंकर अपने तीर कमान से डाकू को निशाना लगा रहा था तब मोहन उसे देखकर डर गया था। लगता है ये मुझसे बदला लेगा, मुझे मार डालेगा, और इस बात का इल्जाम इन डाकुओं पर आएगा। कोई ये नहीं जान पाएगा कि मेरा कत्ल किसने किया, इन डाकुओं ने या शंकर ने। मगर इस बार जल्दी निकलो यहाँ से, यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। इन लोगों के और साथी यहाँ आ सकते हैं, वो हम लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मोहन शंकर को अपने गले से लगाकर बुरी तरह से रोने लगा। मुझे माफ कर दो दोस्त, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा, हमेशा तुम्हारी बेइज्जती की, मगर आज मुझे पता चला कि तुम कितने महान इंसान हो। मैं कभी भी तुम्हारे जैसा था ही नहीं, और ना ही कभी बन पाऊंगा। राजू बिल्कुल सही कहता था, तुम्हारे जैसा इंसान इस धरती पर कोई दूसरा नहीं है। ये समय इन बातों का नहीं है, अभी चलो यहाँ से। वो लोग अपने अपने घर चले गए थे। शंकर अपने घर में आया तो थोड़ी ही देर के बाद दरवाजे पर खटखट की आवाज सुनाई देने लगी। ये इस वक्त कौन आ गया? जाकर देखता हूँ। जब शंकर ने दरवाजा खोला तो सामने पुलिस थी। उनके साथ मोहन और राजू भी थे। अरे, आप लोग सब ठीक तो है? आप लोग पुलिस के साथ इस वक्त घर क्यों आए हैं? शंकर दिल ही दिल में डर भी गया था कि कहीं मोहन एक बार फिर से उस पर कोई इल्जाम तो नहीं लगाने वाला, मगर मोहन और राजू ने उसे अपने गले से लगा लिया। मेरे इस दोस्त ने उन डाकुओं को जान से मारा है। यही हो जिसने मेरी जान बचाई है। आपने बहुत बड़ा काम किया है। आपने उन डाकुओं को मारा है जिनके पीछे पुलिस सालों से लगी हुई थी, मगर वो हाथ नहीं आ रहे थे। आपको आपके इस काम का इनाम मिलेगा। पुलिस की बात सुनकर शंकर तो हैरान था। कभी वो पुलिस को देख रहा था, कभी मोहन और कभी राजू की तरफ। मुझे मोहन ने सब कुछ बता दिया है। उस दिन उसने तुम पर इल्जाम लगाया था, तुम्हें अपने जीवन से निकालने के लिए, मगर आज मोहन को पता चला कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। मैं उस दिन से कभी शांति से नहीं सो सका। चाहता था कि तुमसे माफी मांगने आऊं, मगर जानता था कि तुम मुझे माफ नहीं करोगे, गुस्सा करोगे, और मैं अपना तमाशा नहीं बनाना चाहता था। तुम हमेशा ही ऐसा करते हो मोहन। जो तुम्हारे मन में होता है तुम उसी को सच मान लेते हो। मैं कभी भी ऐसा नहीं बना, और आज मैंने जो किया वो तुम पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि वो दोस्ती के वसूलों से एक वसूल है जिस पर मैंने अमल किया, क्योंकि माँ ने हमेशा मुझे यही सिखाया है कि दोस्त के लिए जान कुर्बान कर दो, उसे कभी मुश्किल समय में अकेला मत छोड़ो। एक बार फिर से मोहन ने उसे अपने गले से लगा लिया था। मैं बहुत गलत था, तुम्हारे जैसे हीरे को खोने पर तुला हुआ था, मगर मुझसे वादा करो कि अब तुम मुझसे नाराज नहीं होगे, मुझसे दूर नहीं जाओगे, मुझे माफ कर दोगे। मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अब तुम लोग भी अपना मन मेरी तरफ से साफ कर लो। वो तीनों फिर से अच्छे दोस्तों की तरह रहने लगे थे और एक दूसरे के दुख सुख में काम आने लगे थे। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि दोस्ती, ईमानदारी और सत्यता
महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो इंसान को सत्य के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। शंकर ने अपनी दोस्ती की वफादारी में अपनी जान तक कुर्बान कर दी, जिससे हमें सीखने को मिलता है कि दूसरों की मदद करना और ईमानदार रहना हमेशा हमें सफल और सम्मानित बनाता है। जीवन में किसी भी मुश्किल या परीक्षा का सामना करते हुए अपने सिद्धांतों पर कायम रहना जरूरी है।